हरियाणा के गरीबों और जरूरतमंदों के सपनों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल साकार करने में जुटे हुए हैं। हर गरीब के सर पर छत देने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। छात्राओं को बेहतर परिवहन सेवा देने पर जोर दे रहे हैं। साथ ही बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को भी पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट की बैठक के बाद मनोहर लाल ने सरकार की घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के लोगों को मनोहर सौगात। हर परिवार के सिर पर छत देने का लक्ष्य। हरियाणा के हर शहर में होगा सर्वे। छात्राओं को मिलेगी मुफ्त परिवहन सेवा। मॉडल संस्कृति स्कूलों की संख्या बढ़ाने पर फोकस। हरियाणा वासियों को मिलेगा जन्मदिन का गिफ्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से हरियाणा विकास की नई दिशा तय कर रहा है। जहां गरीबों के चेहरे पर खुशहाली है, सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का लक्ष्य है कि अंतिम लाइन में खड़ा व्यक्ति भी योजनाओं से वंचित न रह जाए। इसलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल बीच बीच में योजनाओं की समीक्षा कर उनको धरातल पर उतारने का काम करते रहते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने एक और मनोहर सौगात हरियाणा के लोगों को दी है। मुख्यमंत्री ने कई जनहित के फैसलों को धरातल पर उतारने की तैयारी कर ली है। हरियाणा को मनोहर सौगात। हर परिवार के सिर पर छत देने का लक्ष्य। हर परिवार को मिलेगा फूड टेस्टिंग सुविधा का लाभ। छात्राओं को मिलेगी मुफ्त परिवहन सेवा। जिस महीने जन्मदिन, उसी महीने मेडिकल चेकअप का भी लाभ लोग उठा सकेंगे। शिक्षा विभाग तेजी से संस्कृति मॉडल स्कूलों की संख्या बढ़ाएगी। हरियाणा में हर गरीब परिवार के सिर पर छत देने का लक्ष्य लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हर परिवार के सिर पर छत देना हमारा लक्ष्य है। हाउसिंग फॉर ऑल विभाग जल्द से जल्द इस काम को पूरा करे। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग सर्वे का कार्य समय से तरीके से पूरा करे। तत्काल प्रभाव से विभाग इसको लेकर स्कीम तैयार करे। उन्होंने कहा है, विभाग शहर अनुसार सूची तैयार करे कि कहां कितने मकानों की जरूरत है। उनके अनुसार फिर जमीन खरीद की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिए थे। हरियाणा को मनोहर सौगात देते हुए मुख्यमंत्री ने हर परिवार के सिर पर छत देने का लक्ष्य रखा है। हाउसिंग फॉर ऑल विभाग को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विभाग को सर्वे का काम समय से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तत्काल प्रभाव से विभाग इसको लेकर योजना तैयार करे, ऐसा सीएम ने कहा है। विभाग शहर अनुसार सूची तैयार करेगा। कहां कितने मकानों की जरूरत है, ये तय होगा। फिर जमीन खरीद की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले भी कहा है कि सरकारी खजाने पर सबसे पहला हक गरीबों का है और गरीबों, युवाओं, जरूरतमंदों के सपनों को साकार करने के लिए वे दिन रात प्रयास कर रहे हैं। सरकार हमारी सबकी सरकार हमारी पारदर्शी सरकार, भ्रष्टाचार को दूर करने वाली सरकार, सबके साथ स्नेह रखने वाली सरकार, गरीब जनता के प्रति संवेदनहीन सरकार। अगर पहला अधिकार किसी का सरकारी मानो खजाने पर है तो जो गरीब आदमी है उसका है। हमने इसमें भी कई ऐसे नियम बनाए हैं
जिसको कोर्ट ने भी सराहा है। जमाना आगे आने वाला है कि अब किसी को मांगना पड़े ये दिन ना आए, बल्कि उसके हर बात का हमको पता हो, जिसको जरूरत है सरकार उसके घर में जाकर के दे दे, ताकि उसको तकलीफ ना हो, उसका स्वाभिमान बना रहे। ये युग आने वाला है मित्रों, आपके द्वार के ऊपर सरकारी सेवाएं पहुंचेंगी, ये हम आगे काम करने वाले हैं। मित्रों, भाइयों बहनों, हम जो संस्कार लोगों को देते हैं, लोगों को कहते हैं कि स्वार्थ से ऊपर उठ के देश हित में काम करो। इसके साथ ही मनोहर लाल ने शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग को स्कूल, कॉलेज, IIT में छात्राओं को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है, तीनों विभाग सर्वप्रथम नोडल अधिकारी नियुक्त करें जो इस पूरी प्रक्रिया को संभालें। ब्लॉक वाइज फुल टाइम टेबल तैयार किया जाए। इसके पश्चात तीनों विभाग परिवहन विभाग के साथ मिलकर एक संयुक्त बैठक करें और इन शैक्षणिक संस्थानों में परिवहन की व्यवस्था को सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को विशेष तौर पर मॉडल संस्कृति स्कूलों की संख्या बढ़ाने पर भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है, ये कार्य तेजी से किया जाना चाहिए। स्कूलों की संख्या में इजाफे के साथ साथ इन स्कूलों के स्टैंडर्ड में भी इजाफा होना चाहिए। कि बहुत लोगों का ये कहना होता है कि भी हम अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई के लिए प्राइवेट स्कूलों में भेजना चाहते हैं। हालांकि हमने अपने एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा किया है और हर बार प्राइवेट स्कूलों से छोड़ के बच्चे हमारे यहाँ भी आ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं दूसरी अभी भी है कि भी हम अपने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं। तो हमने जो गरीब विद्यार्थी है उसके लिए छूट दी है, जिसकी इनकम परिवार की 1,80,000 रुपए से कम है। ऐसे लगभग ये 40 लाख परिवार है। हालांकि इनमें से ज्यादा सरकारी स्कूलों में ही पढ़ते हैं, फिर भी अगर कुछ ऐसा प्राइवेट स्कूल में जाना चाहते हैं तो प्राइवेट स्कूलों को हमने एक ऑफर दी है कि हम आपको एक फीस, निर्धारित फीस देंगे। उनसे हम फॉर्म 6 भरवाते हैं। फॉर्म 6 में उनकी फीस तय होती है कि हम 5वीं तक कितनी, 8वीं तक कितनी, 10वीं तक कितनी, 12वीं तक कितनी ये फीस लेंगे। वो एक प्रकार की परमिशन होती है सरकार की। तो उसमें हम 700 रुपया या उस स्कूल की निर्धारित फीस अगर उससे कम है तो वो प्राइमरी के लिए, 900 रुपया 6ठी से 8वीं के लिए, 900 या 900 से कम अगर उनकी अपनी फीस है तो, और 9वीं से 12वीं 1100 रुपया या उससे कम जो उनकी अपनी फीस है। ऐसे ये फीस सरकार देगी, आप उनको एडमिशन देने के लिए तैयार हैं कि नहीं है। अब उसमें अभी तक हमारे पास लगा है 24,000 विद्यार्थियों को एडमिशन करने के लिए उन लोगों ने ऑफर किया। 381 प्राइवेट स्कूलों ने, हमने छूट भी दी है, लेकिन अभी बहुत बड़ी संख्या में टीचरों यानी विद्यार्थी वहां नहीं गए हैं। इसमें लगभग 2,400-500 ऐसा कोई संख्या, तो ऐसी संख्या ये अभी गई है। लगभग 2,500 बच्चे गए हैं, लेकिन और भी जाते हैं तो हमें उसकी कठिनाई इसलिए नहीं है कि हमारी उनको फीस नहीं देनी है, चाहे सरकारी स्कूलों में पढ़े चाहे प्राइवेट में पढ़े। हमने भी CBSE के अपने स्कूल बनाए हैं जो संस्कृति मॉडल स्कूल हैं, उसमें भी अब डिमांड काफी है। अभी तो 138 स्कूल हैं जो हमने जो चल रहे हैं। हमारी 500 स्कूल खोलने की अगले इस वर्ष की योजना है। तो उसके अंदर भी, क्योंकि वहां भी फीस 180 तक की बिल्कुल नहीं है, 180 से ऊपर होगा तो वहां भी थोड़ी फीस रखी है हमने। वो एक प्रकार का फीस का पैटर्न कि भी जो पे कर सकता है उससे फीस लेनी चाहिए। उसका लेवल भी अच्छा है, स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा, उसका कैडर भी टीचर्स का वो अलग होगा। वहीं हरियाणा में मिलावटखोरी को जड़ से खत्म करने की लगातार सरकार कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है, आज हर परिवार को फूड टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है। स्वास्थ्य विभाग अपनी टेस्टिंग सुविधा को और सुदृढ़ करे ताकि कोई भी व्यक्ति पानी, दूध, मिठाई या खाने योग्य अन्य पदार्थों को टेस्ट करवा सके। इस टेस्टिंग की प्रक्रिया को सरल बनाना चाहिए ताकि रिपोर्ट भी जल्द से जल्द मिल सके। टेस्टिंग सुविधा नजदीक उपलब्ध मिलावटखोरी पर भी लगाम लगेगी। इसके साथ ही हरियाणा वासियों के लिए सरकार सबसे खास योजना लेकर आई है। ये उन लोगों के लिए सरकार का गिफ्ट होगा जिन लोगों का जन्मदिन होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है,
1,80,000 रुपए की ये योजना इससे 18 साल या उससे कम आयु वर्ग के परिवार के सदस्यों का फ्री मेडिकल चेकअप तैयार करवाया जाएगा। जिस महीने में परिवार के जिस भी सदस्य का जन्मदिन हो उसी महीने उसका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। ये प्रक्रिया साल भर चलेगी और इससे सभी पात्र परिवारों के सदस्य कवर हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को ये योजना जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मनोहर लाल पहले भी प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नजर आते रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य बीमा योजना हो या फिर दूसरी स्वास्थ्य सेवाएं हो। स्वास्थ्य सेवाओं को धार देने के लिए सीएम जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं पर जोर दे रहे हैं। हेल्थ का भी जो पैरामीटर्स हैं, सारे देश भर के जो पैरामीटर्स हैं, उसमें हम हर एक क्षेत्र में एवरेज जो नेशनल एवरेज है उससे हम ऊपर हैं। जो देश के 100 डिस्ट्रिक्ट टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें हमारे 20 जिले आते हैं। हर व्यक्ति का, नागरिक का जो जीवन है वो सरल, सुगम और ये कैसे बने। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के बड़े अस्पतालों में विश्राम स्थल और सराय स्थल बनाने के लिए तत्काल मॉडल तैयार किया जाए। इसके लिए विभाग जमीन, उसके डिजाइन, संचालन और रखरखाव को लेकर मॉडल बनाए। इस कार्य को तत्काल पूरा करके अस्पतालों में सराय की व्यवस्था करने का काम पूरा करने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है इनमें कमरों की भी व्यवस्था की जाए। इसके संचालन या निर्माण में यदि कोई प्राइवेट कंपनी अपने CSR फंड से योगदान करना चाहे तो उसे भी इससे जोड़ा जाए। मनोहर लाल की इस कोशिश से साफ है कि वे प्रदेश की जनता के हित के लिए योजनाओं को धरातल पर लाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही गरीब और जरूरतमंदों के हर सपने को पूरा किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।